नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शारिफ और आज के लिए जो मैंने आपके लिए वीडियोस लाए हैं वो है लीवर के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लीवर वो जगह है जहां बाइल जूस बनती है और जाकर स्टोर कहां पर होती थी? गॉल ब्लैडर में, जो लीवर के ही पास में एक थैली हुआ करती थी, वहां पर बाइल जूस स्टोर हुआ करती थी। तो दोस्तों, लीवर के बारे में पढ़ने से पहले आइए हम इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रांसप्लांट होता है, फॉर एग्जांपल आई ट्रांसप्लांट, फॉर एग्जांपल हार्ट ट्रांसप्लांट, तो आंख के अंदर यह गुण नहीं होता कि वो आंख बना ले। हार्ट के अंदर यह गुण नहीं होता कि जो अगर आधा आप काट दो हार्ट को तो अब पूरा हार्ट फिर से बन जाए कुछ दिन में। आपने देखा होगा कि जो छिपकली होती है उसकी जब पूंछ कट जाती है, छिपकली की पूंछ कट गई तो कुछ दिन बाद छिपकली फिर से पूंछ निकाल लेती है। हमारे शरीर में भी एक ऐसा ऑर्गन है, उसे हम कहते हैं सेल्फ ग्रोइंग ऑर्गन, उसे कहते हैं लीवर। तो यदि किसी का मान लो लीवर, ये हो गया लीवर, अगर किसी का मान लो इतना सा लीवर खराब है 25%, तो दूसरे आदमी का 25% लीवर निकालकर इसमें लगा दिया जा सकता है। उसके बाद इस आदमी के अंदर लीवर ग्रो कर जाएगा। या तो अगर आप यही आदमी एहतियात बरतता है, फॉर एग्जांपल लीवर खराब किससे होता है? अल्कोहल से खराब होता है और बहुत से टॉक्सिन से खराब होता है, तो उनका इस्तेमाल बंद कर देगा तो इसी आदमी का लीवर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो आज इसी लीवर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये लीवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने बचपन में पढ़ा था कि ऊंट जो है, जो ऊंट होता है अपना, उसके में कुबड़ होता है। ये ऊंट कार्टून टाइप से हमारा ऊंट है, ठीक ठीक। ऊंट के में कुबड़ होता है और इस कुबड़ में ये स्टोर किया करता है। तो ऊंट के कुबड़ से आप याद करेंगे, कुबड़ होता है ना ऊंट का, ये कुबड़, ऊंट का कुबड़ स्टोर क्या करता है? पानी वगैरह स्टोर करता है और बहुत से विटामिन और एनर्जी स्टोर करता है। उसी प्रकार हमारे मानव शरीर में भी एक सबसे बड़ा जो ग्रंथि है उसे हम कहते हैं, बड़ा जो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, उसको अपन कहते हैं लीवर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ये बन गया अपना लीवर। जो रिब केज अपनी होती है, यहां रिब केज है ना अपनी, जो चेस्ट कैविटी होती है, रिब केज जो हड्डी होती है उसमें ये सुरक्षित रहा करता है। जो चेस्ट कैविटी की जो हड्डी है, आप इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिब केज। अगर आपसे पूछा जाए ये जो चेस्ट कैविटी होती है वो किसके अंदर सुरक्षित रहती है, तो आप कहेंगे रिब केज। जो पसली जिसको आप कहते हो, पसली जो होती है, उस पसलियों के अंदर में सुरक्षित चेस्ट कैविटी भी होती है और उसी तरह लीवर भी अपना सुरक्षित होता है। अब आखिर इसे सबसे बड़ा ऑर्गन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगभग 3 पाउंड का हुआ करता है लीवर अपना, और सबसे ज्यादा मोस्ट मस्कुलर ऑर्गन। इसे जब अपन छूते हैं तो बड़ा ये रबर टाइप से लगता है, रबरी। तो ये खासियत है अपने लीवर की। ये 3 लोब्स में डिवाइड हुआ करता है। एक लेफ्ट लोब हो गया, ये लोब्स हैं इसके,
ये राइट लोब, राइट लोब, ये हो गया अपना लेफ्ट लोब। तो 3 भागों में डिवाइड होता है और लोब होते हैं इसके 2, एक पीछे तरफ होता है, यहीं पर इसके गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर में स्टोर क्या होता है अपना बाइल जूस। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ द लीवर। तो लीवर का सबसे बड़ा जो फंक्शन है जिसलिए अपन इसे पढ़ रहे हैं वो ये कि इट क्लीन्स आवर ब्लड। लीवर क्या करता है अपना, अपने ब्लड को साफ करता है। दोस्तों हमारे रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो जाती है, कहां से होती है, विलाई से। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है ना, वो एब्जॉर्ब करती हैं, आपने देखा होगा। तो जब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो जाती है तो वो लीवर के पास आता है, और लीवर के पास जब वो आता है एसिमिलेशन के जरिए, तो लीवर उसमें से बहुत से खाने में टॉक्सिन्स हुआ करते हैं जिन्हें जहरीले पदार्थ कहा जाता है। उन टॉक्सिन्स को, टॉक्सिन्स यानी जहरीला पदार्थ, उन टॉक्सिन्स को अपना लीवर क्या करता है, अलग कर देता है, और उस ब्लड को, उस विटामिन्स को, उस ब्लड को उन टॉक्सिन्स से रहित कर देता है, उन टॉक्सिन्स को हटा देता है, उन टॉक्सिन्स से साफ कर देता है। और उसके बाद जो यूज करने वाला पदार्थ नहीं है वो बाइल डक्ट में किसी तरीके से बाइल जूस बनाकर उसके अंदर भेज देता है, कहां, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर उसको, अपन पढ़े थे, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस कहां जाता है, दियोदनम में, और दियोदनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चला जाता है। ये बेसिक होता है। बाइल जूस जो अपना होता है, एक HCl था, वो क्या था, एसिडिक था। तो बाइल जूस क्या हो गया अपना, बेसिक। तो पहली चीज जो लीवर का मुख्य कार्य है वो ये है कि इट क्लींस आवर ब्लड, किससे, टॉक्सिन से। लेकिन दोस्तों अगर हम ज्यादा से ज्यादा जहर का इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारा जो लीवर है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। अगर हम धीरे धीरे कोई टॉक्सिन्स को ले रहे हैं तो चलो खाने के अंदर की जो टॉक्सिन्स हैं वो उसे हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, ये सब जो है उसे हटा देता है। पर अगर हम ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो लीवर कितना हटाएगा, किसी भी चीज की कार्य करने की क्षमता होती है, तो लीवर उसे नहीं हटा पाता है। इस वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। जब ज्यादा काम दे दोगे किसी चीज को तो वो डैमेज होने का खतरा है। तो लीवर, ज्यादा अल्कोहल पीने से लीवर भी अपना डैमेज हो जाता है। उसके बाद लीवर किडनी में भेज देता है जहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। उससे अपन आगे पढ़ेंगे किडनी के बारे में। अपन पढ़ा कि क्लींस अवर ब्लड। दूसरा जो स्टेप, जो इसका मुख्य कार्य है वो ये कि ये बाइल जूस बनाया करता है। फंक्शंस ऑफ लीवर, पहला क्या था, इट क्लींस आवर ब्लड। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इट रिमूव्स टॉक्सिन्स यानी जहर, जहरीली चीजों को निकाल देता है, निकाल के बाहर कर देता है। फिर लीवर से निकालता है, बॉडी से नहीं निकालता है। ये कहां से निकालता है, अपने लीवर से निकालकर ब्लड से निकाल देता है उसे और बाहर कर देता है। किडनी में भेज देता है, कुछ इसमें भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
तीसरा जो इसका मुख्य कार्य है वो ये कि ये स्टोर करता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ऊंट के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि उसके कुबड़ में एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो अपने कुबड़ में पानी स्टोर कर लेता है। उसी प्रकार अपना जो लीवर है उसके अंदर स्टोरेज क्वालिटी होती है। तो ये बहुत सी चीजें हो गई, जैसे आयरन हो गया, आयरन लीवर स्टोर करता है। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर लीवर स्टोर करता है। जैसे विटामिन्स हो गई, तो विटामिन्स ए, बी, डी, ई, के, ये विटामिन्स लीवर स्टोर करता है। जैसे फैट हो गया, तो फैट को भी लीवर स्टोर करता है। और ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज को भी लीवर स्टोर करता है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीजों का स्टोरेज यूनिट है। हमने पेट के बारे में पढ़ा, कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, आगे हम भी पढ़ेंगे। लेकिन हम देखेंगे कोई चीज अपने बॉडी में ऐसी नहीं है जो स्टोरेज करती हो, लेकिन अपना लीवर ऐसा चीज है जो आयरन स्टोर कर देता है, कॉपर स्टोर करता है। और जब शरीर में उसकी जरूरत होती है तब लीवर उन चीजों को छोड़ देता है कि जा, तुझे आयरन की जरूरत है तू आयरन ले जा, जा तुझे कॉपर की जरूरत है कॉपर ले जा, ये विटामिन की जरूरत है ये ले जा, फैट की जरूरत है ये ले जा, ग्लूकोज की जरूरत है ये ले जा। ठीक है, तो ये स्टोरेज क्वालिटी इसके अंदर होती है। फिर एक और इसके अंदर है, ये बाइल जूस का निर्माण करता है दोस्तों। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस कहां बनती है, तो आप निसंकोच बता दीजिएगा लीवर में बनती है बाइल जूस। और स्टोर अगर पूछा जाए कि वो स्टोर कहां होती है, तो देखो दोस्तों, स्टोरेज यूनिट सबसे बड़ा लीवर है, लेकिन खुद ये अपनी एक थैली रखा करता है बाइल जूस के लिए अलग से। तो लीवर में बाइल जूस स्टोर नहीं होती, जबकि सारी चीजें स्टोर कहां होती है, लीवर में। लेकिन बाइल जूस स्टोर होती है लीवर के बाहर। उस थैली को अपन कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये अपना जैसे लीवर हो गया ना, यही पास एक थैली होती है। ये बाइल जूस बिल्कुल गाढ़ा पीला टाइप से एक जो जूस होता है, लिक्विड होता है, जो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती है बाइल जूस। अब बाइल जूस का कार्य क्या है? एक तो ये हमने पढ़ा था कि जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी तरह बाइल जूस क्या है, बेस है। अम्ल और क्षारीय के बारे में आप जानते ही होंगे। इसका जो मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य यह है बाइल जूस का कि ये ब्लड के अंदर फैट एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। हमारे ब्लड में फैट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करवाता है ये बाइल जूस। इसलिए बाइल जूस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने दोस्तों लीवर के बारे में क्या क्या पढ़ा? इट क्लीन्स अवर ब्लड, इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स, स्टोरेज आयरन, कॉपर, विटामिन ए, बी, डी, के, फैट और ग्लूकोज। बाइल जूस बनाता है और स्टोर कहां करता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में कुछ नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो पढ़ा था कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो लीवर के अंदर भी कुछ प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की एक पार्ट जैसा है। और इसका एक और फंक्शंस है, एक और फंक्शन है, वो ये, आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है उससे ग्लूकोज बनता है ना। ये भाई साहब फैट से डायरेक्ट ग्लूकोज बना सकते हैं। ये एनर्जी रखता है अपने अंदर, ये एनर्जी रखता है। ग्लूकोज खूब ढेर सारी ग्लूकोज अपने अंदर रखता है। उस शुगर को, उस ग्लूकोज को अपन ग्लाइकोजन कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस फॉर्म में शुगर
लीवर में स्टोर होता है, देन यू विल से दैट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन शुगर इज स्टोर्ड इन लीवर। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में शुगर स्टोर होता है। अब दो चीज महत्वपूर्ण बात और है लीवर के लिए। पहली महत्वपूर्ण बात, आपने सुना होगा भाइयों कि हमारा हाथ किसी चीज से दीवार दरवाजे से दब गया, उसमें काला काला धब्बा पड़ जाता है, तो वो ये होता है कि ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। तो लीवर अपना जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता है। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दो प्रकार की चीज आप याद रखिएगा, एक फाइब्रिनोजेन और एक याद कीजिएगा हेपेरिन। फाइब्रोनोजेन वो है जिससे लीवर अपन जैसे हाथ में लगता है तो वहां पे जो थक्का बनता है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है फाइब्रोनोजेन, और जो उसे रोकता है इट इज कॉल्ड हेपेरिन। प्लाज्मिक ऑफ ब्लड किससे बना? फाइब्रोनोजेन से। और रुका कैसे? हेपेरिन से। बना फाइब्रिनोजेन, फाइबर डाल दिया, और हेपेरिन हांपने लगा तो रोक दिया। ठीक है, तो ये सब अपने महत्वपूर्ण पार्ट फंक्शंस हैं लीवर के। दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, लीवर का रंग कैसा होता है, ये इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। वजन इसका 3 पाउंड होता है। इसी के साथ हम लीवर का वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, व्यूज बढ़ाइए और इसे दूसरों तक फैलाइए। दोस्तों हमारी जो बनाने की इसकी जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब कोई हम काम करते हैं तो ये देखें कि देश का सबसे पिछड़ा व्यक्ति उसका इस्तेमाल, उसका यूज ले पा रहा है कि नहीं। और आज इतनी शिक्षा महंगी हो गई है कि अब क्या कहा जा सकता है, जबकि हमारा ये तो अधिकार है। और अगर हम किसी शासन के अंदर में रहते हैं, किसी ऐसे समाज में रहते हैं, तो शासन का अधिकार है, समाज का अधिकार है, शासन स्कीम्स चलाई रही है। हम सामाजिक बने और सामाजिक व्यवस्था को सुधारें, और उस सामाजिक व्यवस्था को सुधार के लिए हम शिक्षा को सबसे सस्ता बनाना चाहते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है। तो थोड़ी बहुत गलती को माफ कीजिएगा, अभी इनिशियल स्टेज पर हम बनाना स्टार्ट किए हैं। कोई गलती हो जाए तो उसका फीडबैक आप दीजिए, ठीक है। और युवा प्रज्ञान के साथ आप भी सहयोग कीजिए, सहयोग थोड़ा सा श्रमदान दे दीजिए, जिसकी वजह से हम इस लूट को कम कर सकें। धन्यवाद। आपका मोहम्मद शारिक।